आते जाते होंगे तुमको ना याद करो श्री राम जय राम। एक बार सब सहित समाजा राज समाज प्रेम से बोलिए विदेहराज की जय, विदेहराज की जय। ये महिमंडल से नभ मंडल तक बढ़ता जाए विस्तार सदा, नाना भांति मणिमुक्ताओं से भरता जाए भंडार सदा। ये हाथ जगत में रहकर सब जन का करे उपकार सदा, मित्रों की दिन दिन बढ़ती हो, शत्रुओं की हो क्षयकार सदा। नाच गान नित्य हो, भरपूर आठोयाम हो, माफ हो दक्षिणनाथ, मुझ सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। सदा प्रसन्न रहो। प्यारे राजमंत्री जी आसन ग्रहण करें। आदेश हो महाराज। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे यहाँ जो महामहोत्सव धनुष यज्ञ की रचना की गई है उसका आज आखिरी दिवस है, इसलिए हमारी ओर से लगभग तैयारियां पूर्ण होने को हो रही हैं और सभी राजा राजेंद्र गण धीरे धीरे हमारे निमंत्रण पत्र का आमंत्रण पत्र का मान रखते हुए हमारे मिथिलापुर में पधार रहे हैं। थोड़ी सी जो भी कुछ कमी है वो हमारे परम पूजनीय गुरुदेव सदानंद महाराज श्री के आगमन के पश्चात अवश्य पूर्ण होगी। अवश्य महाराज। इसलिए शतानंद तप जनक बोलाए, इसलिए पूजनीय हमारे परम पूजनीय गुरुदेव भगवान शतानंदी जी को दरबार में उपस्थित होने के लिए उनसे निवेदन किया जाए। मंत्रीवर शतानंद महाराज जी को यहाँ तक बुला लाओ। जैसी आज्ञा। स्वामी को सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याणम मस्तु कल्याण हो राजन चिरंजीवी भव। स्वामी आदेश करें मिथिलेश। आपको मैंने शीघ्रता पूर्वक बुलवाया, इसका मूलतः कारण यह है कि मैं देख रहा हूं कि हमारे स्वयंवर सभागृह में देश देशांतर से अनेक राजा राजेंद्रगण धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं, परंतु अभी तक हमारे स्वयंवर सभागृह में गांधी महामुनि विश्वामित्र महाराज व उनके दो शिष्य 88,000 ऋषि मंडली जो अभी तक उपस्थित न हुई है, उनका न आना ही हमारे लिए चिंता का कारण बना हुआ है। इसलिए चरण कमल उतलाइए। शतानंद महाराज मुनि कौशिक नहीं लख परे जुड़ गई सकल समाज, इसलिए मुनि कौशिक पही जाय के विनय सुनावहु नाथ, लई आओ मुन्नाथ लो लखन सहित रघुनाथ। मेरा निवेदन उनसे कहे कि महाराज जी ने संदेशा का पठाया है कि साजे हैं समाज जो न नियम कुलराज धर देशन ते, भूपति सुनियायो है सकल धन भंज। सकल धन भंजन करे कन्या द्विज देव कोई, मिथिलापति राज जी नृपहि प्रण कर सुनायो है। आपहु पधारे नृप कृपया दो कुमार लय, सभी ने हकारन कही राजन मोहि पठायो है। ऐसा निवेदन आप जाकर के हमारी ओर से करें। ठीक है महाराज, आप चिंता का परित्याग करके अपने दूसरे कार्यों को देखें। हम इसी क्षण
महर्षि जी के पास प्रस्थान कर रहे हैं। कौशिक कल्याण। मुनि पहि तुरत पठाए, अरे भज राम सिया ये पागल जिया, ऐसन सुंदर दहिया बार बार ना मिले, विद्या भजन के नैया भो से पार ना लगे, ऐसन सुंदर दहिया पार बार ना मिले, बिना भजन के नैया भो से पार ना लगे। जनक बिन ऋषिराज के चरणों में पंडित सतानंद का प्रणाम स्वीकार। शुभम कल्याण हो और कुशल मंगल सब अच्छा है। सब आपकी कृपा है ऋषि श्रेष्ठ। हे ऋषि श्रेष्ठ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे महाराज द्वारा रचित इस स्वयंवर का अब अंतिम पड़ाव नजदीक है और उस रंगस्थली में देश देशांतर के समस्त राजा राजेंद्रगण उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन आपका अपनी 88,000 ऋषि मंडली तथा दोनों राजकुमार का उपस्थित न होना ही हमारे महाराज जी के लिए चिंता का विषय बना हुआ। हर्ष बोल लिए इसलिए कृपालु ऋषिराज, आज आपको प्रणाम हो मेरा, समस्त तेज पुंज को प्रणाम हो मेरा, पश्चात विदेहराज का प्रणाम सुकृत हो, जो कही मुझसे बात वो बात विदित हो, समिटे हैं देश देश के महीप वहां आए के, पर चाह लग रही है जनक जो नरेश के, संयुक्त राजपुत्रों के दर्शन दीजिए, पधारे रंगभूमि में कृतार्थ नाथ कीजिए। रघुनंदन लक्ष्मण कुमार हमारे पास हैं। शतानंद पद बंद रघुनंदन, ये सतानंद महाराज जी हैं, आप दोनों भाई इन्हें प्रणाम करें। कल्याणम शतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पही जाए, अब आप महलों में जाकर कार्यभार संभाले, मैं उपस्थित होता हूँ। हर्षिय स्वयंवर देख हो जाए, इसका हदव दे बढ़ाई, मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, चलकर सीता स्वयंवर का दर्शन पाना चाहिए, ना जाने ईश्वर किसको यश और किसको देखन चले देखन चले धनुष मख शाला, देखन चले धनुष मख, अरे रंगभूमि आए दो भाई, असुध सब बोला चल चल बाल जुबान जनत नर, ऐसन सुंदर कन्या बार बार ना मिली, बिना भजन के नैया भो से पार ना लगी, बिना भजन के नैया भो से पार।
देखी जनक धीर भय भारी। है मेरे परम प्रिय सुसेवक गणों, सुच सेवक जी, आज्ञा हो महाराज। आदेश हो महाराज। मैं देख रहा हूं कि हमारे स्वयंवर सभा में राजाओं की बड़े तादाद में भीड़ एकत्रित हो रही है, तो तुरंत सकल लोगन पही जाहूं, आसन उचित देव सबका। हे भैया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो व्यवस्था हमारी ओर से बनाई गई है उस व्यवस्था में कोई त्रुटि न रह जाए, इसलिए आप लोग तत्काल सभा के मध्य में प्रस्थान करके जो जिस जाति वर्ण के राजा जैसे एकत्रित हो रहे हैं उन्हें उचित आसन बताओ, समझाओ और देने की कृपा करो। ठीक है, जय श्री आज्ञा महाराज। चलो भैया। हमारे शीरथ ध्वज के स्वयंवर में पधारे हुए देश देशांतर के राजागण, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हम आप सभी से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे महाराज का आदेश है कि हमारे स्वयंवर भूमि में 4 प्रकार के आसन बनवाए गए हैं। जो राजा जिस वर्ण का हो वह उसी आसन पर विराजमान हो। ध्यान देकर आप लोग हमारी बात सुनिएगा। ऐ सर्व सभ्य सज्जनों, राजेंद्र वीरगण, कुछ काल मौन व्रत हो, सुन लीजिए मम वचन। ये भव्य दिव्य सभा है विदेह राज की, महिपाल भाल सकल समाज की। ऐसो कृपा किए, बड़ी कृपा की आप लोगों ने। ऐसो कृपा किए, शोरगुल कीजिए नहीं, हर बार अन्य ओर चित्त दीजिए नहीं। ये रोशन जवाहर रात के मंच जो बने सो विप्र वंशियों के हेतु हैं सजे धरे। चम चम चमकदार चांदी की जो कुर्सियां सो छत्र वंशियों के हेतु हैं सजी धरी। यहां बिल्लौर संगमरमर के मंच जो बने सो वैश्य वंशियों के हेतु हैं सजे धरे। ता पीछे, उसके पीछे ता पीछे एक से एक सटी कुर्सियां सो शूद्र वंशियों के हेतु हैं सजी धरी। यहां निज निज सुथन पर बैठकर शोभा बढ़ाइए, लेकिन शोरगुल हरगिज सज्जनों न मचाइए। इस कायदे के खिलाफ, ध्यान से सुनिएगा, इस कायदे के खिलाफ जो भी जलाब आएंगे बेशक समाज से बाहर निकाले जाएंगे। जिस रूप माधुरी को निरखते खड़े हुए वो दोनों राजकुमार आते हैं खुद आगे बढ़े हुए। इन 2 कुमारों के मध्य कौशिक ऋषिश हैं शिष्य जिनके सैकड़ों वैभव मुनीष है। जो तेज पुंज नाभ से ललाम है, 10 जान चक्रवर्ती के सूत राम नाम है। जो तेज पुंज चखन से भला है, बंधु छोटे राम जी के नाम है लखन लला। स्वागत हमारो मान के मस्त होजिए और छविधाम को बिलो के संतुष्ट होजिए। जो कहा गर कहते न हो बना तो कीजिए क्षमा, करता हूं समाप्त शुभम शाम प्रगमया। आप लोग जो राजा जिस आसन के लायक हो अपने अपने आसन पर बैठे और समाज में कहीं से शोरगुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार ही अवसर आए, मनोहर तातन छाये।
पर से जनक देख दो भाई, मुनिपद कमल कहे तब जाई, मुनिपद कमल कहे तब जाई। ऋषिराज की पावन चरणों में विदेह का प्रणाम स्वीकृत हो। शुभम कल्याण हो राजन। स्वामी, ये जो मेरे नेत्र हैं आपके आगमन की प्रतीक्षारत, ये बहुत देर से प्यासे थे, आपको देखने के पश्चात ये तृप्त हो गए। बड़ी कृपा किए जो कि आप यहाँ तक आए, मैं धन्य हो गया। आज अपार हर्ष की प्राप्ति हुई है आपके आगमन से, इसलिए स्वामी आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। जो न होई कछु कष्ट मुनि तौ दुतिवंत उदार, और रंग भूमि अवलोक ये करके कृपा पार। अगर आपको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, हम अपने को विश्वास नहीं तो मेरे यज्ञशाला का निरीक्षण करने की कृपा करें। राजन, हाँ चलिए चलिए दिखलाइए कौन कष्ट की बात, इसीलिए हम आए हैं राम लखन लय साथ। चलिए राजन। परंतु स्वामी, इस समय मेरे मन में कुछ बातें चल रही हैं और मेरा मन अत्यंत चिंतित भी है और व्यथित भी है। कारण उसका यह है कि आप देखी हर से जिया पर राम देखी कुम्हिला, और धनुष देखी डर पे जिया, चिंता चित न समा। राजन, मत डर पाओ मिथिलेश तुम, धरो हृदय में धीर, कमल नाल इस चाप को भंजेंगे रघुवीर। राजा आप निर्भय हो जाइए। स्वामी, अब मैं आपको अपना यज्ञशाला दिखाना चाहता हूँ। लगाए थे रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई। स्वामी, मैं आपको यज्ञशाला का दर्शन कराऊं उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा स्वयंवर क्यों रचाया गया, इसका कारण क्या है। करी बिनती निज कथा सुनाई। अब मैं वो कथा बताता हूं जिसके कारण आज मेरे स्वयंवर सभागृह में ये देश देशांतर से समस्त राजाओं का समूह जो एकत्रित हुआ है, इसका मूलतः कारण क्या है, उसी पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। आज्ञा हो तो डालो। कहो राजन। स्वामी, की नाथ कृपा हम भयो सनाथा, जो प्रभु दरस दियो है, ये दो बंधु रूप के सिंधु, लक्ष्मण मोदियो।
स्वामी, ये जो दोनों भाई हैं जिन्हें रूप का सिंधु कहा जाए, सागर कहा जाए, तो अति संयुक्ति नहीं होगी। स्वामी, अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये गशाला क्यों रचाया गया है। हेलो, आप आगे श्रीमान ठाकुर प्रसाद जी जयसवाल जी की तरफ से चलते हुए इस प्रसंग में सादर 51 रुपए दे रहे हैं। प्रभु श्री राम जी इनकी मनोकामना पूर्ण करे, कभी कष्ट की छाया लो। कहो चाप मखबात आपसे सुनहु नाथ चितलाई, एक समय सिय बाम हाथ से धनुषौली न उठाई। स्वामी, एक बार की बात है, एकादशी के दिन मैंने व्रत धारण किया कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊंगा। प्रायः मैं जाता ही हूं। मैं गंगा स्नान करने के लिए निकला था कि उससे पहले महारानी सुनैना को आदेश दिया। हाँ भैया, आप हैं परमादरणीय सम्मानित श्री किशनलाल जायसवाल नेताजी, साथ ही साथ हैं लाल बहादुर केसरी, भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर भैंसोड़। आपकी तरफ से चलते हुए प्रसंग पर महाराज जनक जी के सुंदर आदर्श अभिनय पर चादर 101 रुपए से प्रेम भेंट किए गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी, मैंने जैसे ही अपने महलों से प्रस्थान किया, महारानी सुनैना को आदेश दिया कि मैं गंगा स्नान करके जैसे ही वापस आऊंगा तो शंकर भगवान के अजगर चंडेश्वर पिनाक का पूजन करूंगा। मैं गंगा स्नान करने गया और गंगा स्नान करने के पश्चात मैं अपने महलों में आया तो मैंने एक आश्चर्य देखा कि ये अजगर पिनाक इतना विशाल, जिसे हिलाना किसी के लिए मुश्किल कार्य है। उस अजगर चंडेश्वर पिनाक के आसपास तो चौका लगा ही था, पर इसके तले भी चौका लगा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने जब पूछा क्या कि किसने चौक लगाया, तो पता चला कि पुत्री सीता ने बाम